हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब फिट होंगे, फाइन होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, खुद को हील करने की कोशिश कर रहे होंगे, पॉजिटिव रह रहे होंगे एंड पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो के थ्रू देखते हैं कि आपके पार्टनर अभी इस समय, जिस समय आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या एग्जैक्टली हुआ है आप दोनों के बीच में। नो कांटेक्ट में हो अभी आप, ये क्लियर एनर्जी आ रही है। आपके पार्टनर अभी आपसे किसी भी तरह की बात नहीं कर रहे हैं, उन्होंने आपको नो कांटेक्ट में डाला हुआ है या फिर ब्लॉक किया हुआ है, या फिर थर्ड पार्टी की एनर्जी भी यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रही है। तो सारे क्वेश्चंस का आंसर आज हम अपनी इस वीडियो में कवर करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। फटाफट से वीडियो को क्लेम कर लीजिए, कमेंट पे लिखिए 333 हर हर महादेव लिखिए, अपना और अपने पार्टनर का नाम लिखिए। चलिए फटाफट से देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। जिस पर्सन के बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, जिस पर्सन की वजह से अभी आप परेशान हो, वो पर्सन इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में या एक ब्लॉकेज सिचुएशन में अभी किस एनर्जी में है, क्या सोच रहा है आपके बारे में या फिर क्या कर रहा है आपके बिना। चलिए, आई होप आपने अब तक रीडिंग को क्लेम कर लिया होगा। इसका फायदा ये होता है कि ये रीडिंग बाय द एंड ऑफ द वीडियो आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लगेगी। ओके, देखिए इस पर्सन के सामने, जो आपके पार्टनर है या जिसके भी बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, इस पर्सन के सामने अभी दो ऑप्शन है एंड कहीं ना कहीं ये पर्सन उन दोनों ऑप्शन में बहुत कंफ्यूज है। ठीक है, जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन का सामना कर रहे हैं, जिनको कंफर्म है कि कोई थर्ड पार्टी है आपके पार्टनर की लाइफ में, उनके लिए यहाँ पर ये गाइडेंस है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अभी आप में और थर्ड पार्टी के बीच में कंफ्यूजन में है, या फिर थर्ड पार्टी को अगर उन्होंने कंप्लीटली चूज कर भी लिया है तो भी अभी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है उनके बीच में। मतलब कहीं ना कहीं वो अपने दिल और दिमाग के बीच में मुझे कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है उनके माइंड में, उनके दिल में कि वो चाहते हैं कि वो एक तरफ आए, मतलब एक सोल्यूशन के पीछे जाएं, लेकिन अभी उनके सामने कोई भी सोल्यूशन नहीं है। कहीं ना कहीं वो आपको छोड़कर गए थे एक्सप्लोर करने के लिए। उनको लगता था, या आज भी शायद लगता है, कि आपसे बेटर ऑप्शन भी उनको मिल सकते हैं अगर वो ढूंढें। एंड इसी एक्सप्लोर करने के चक्कर में वो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी से टकराए। ठीक है, या फिर थर्ड पार्टी काफी टाइम से ही आप दोनों के रिलेशनशिप के ऊपर नजर लगाए बैठी थी एंड जैसे उसको मौका मिला, जैसे आपके और आपके पार्टनर के बीच में मनमुटाव, दूरियां, डिस्टेंस, लड़ाई झगड़े, गलतफहमियां, मिस इंटरप्रिटेशन, मिस कम्युनिकेशन, ये एनर्जी आई, वैसे ही थर्ड पार्टी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया और आपकी ऐसे नाक के नीचे से आपके पार्टनर को उड़ा कर ले गई। चुटकियों में वो आपके पार्टनर को आपके पास से ले गई। कहीं ना कहीं जो लोग थर्ड पार्टी को जानते हैं तो वो मेरी इस बात से जरूर एग्री करेंगे कि थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा, कहते हैं ना, शुगर कोटेड वर्ड्स का यूज करने वाली है। मतलब इतनी मीठी मीठी बातें करती है कि उसको देखकर कोई कह नहीं सकता कि ये पर्सन किसी का बुरा भी चाह सकता है। बोलते हैं जैसे एक सिंपल लैंग्वेज में कि जूतों समेत पेट में घुसने वाला इंसान, वो उस टाइप का इंसान है। इतनी अच्छी बातें करेगा, इतनी प्यारी बातें करेगा कि किसी को उस पर कभी डाउट ही नहीं हो सकता। एंड कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी उसके इसी रंग और रूप को देखकर कहीं ना कहीं उसके पीछे चल दिए और आपको भुला बैठे हैं। तो अभी जो करंट एनर्जी है आपके पार्टनर की, वो तो यही है कि कहीं ना कहीं दो ऑप्शन में घिरे हुए हैं। अगर थर्ड पार्टी के बारे में आपको पता नहीं है तो भी सुन लीजिए। वो थर्ड पार्टी देखिए कोई भी हो सकती है, उनकी फैमिली भी हो सकती है, कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिसके साथ वो रोमांटिकली इन्वॉल्व हो, राइट। तो कहीं ना कहीं आप में और थर्ड पार्टी के बीच में अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूज चल रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि किसको छोड़ें एंड किसके साथ रहें। प्लस उनको लगता है कि एक्सप्लोर करते रहना चाहिए। मतलब मुझे ना कहीं आपके पार्टनर थोड़ा चंचल मन के लगता है। मतलब वो किसी एक पर टिककर ना ज्यादा देर रहने वालों में से नहीं है। उनको लगता है कि हमें हमेशा बेटर ऑप्शन की तलाश में होना चाहिए, एक्सप्लोर करते रहना चाहिए, है ना। एंड दुनिया कभी किसी एक पर खत्म नहीं होती, रुकती नहीं है, एक गया तो दूसरा मिल जाएगा। शायद उस टाइप की मेंटेलिटी है आपके पार्टनर की।
एंड कहीं ना कहीं आपको उनकी बातों से ना ये लगा भी होगा जब तक भी आप उनके साथ थे, कि कहीं ना कहीं ये पर्सन ना दूसरे वाले बंदे को या जो इससे प्यार करता है या जो इससे केयर करता है उसे इतना सीरियसली नहीं लेता, उसे हमेशा ना फॉर ग्रांटेड लेता है। मतलब जब तक मेरा काम निकल रहा है तब तक मैं ठीक से बिहेव करूंगा, ठीक से बात करूंगा, लेकिन जिस दिन मेरा काम निकल गया फिर मैं पूछूंगा भी नहीं उस पर्सन को पलट कर कि वो पर्सन कहाँ है, क्या कर रहा है। फिर वो ऐसे अपना एक तरह से ना असली रंग दिखाना शुरू कर देता है। तो देखिए, आप थर्ड पार्टी को भी कितना भी कोस रहे हो, कितना भी गालियां दे रहे हो, कितने भी बद्दुआएं दे रहे हो, जब तक आपके पार्टनर नहीं चाहते तब तक थर्ड पार्टी कुछ भी नहीं कर सकती थी। इस बात से आपको एग्री करना ही करना पड़ेगा। तो अगर कोई रूट कॉज है, जड़ जो है इस सिचुएशन की, जो आज आपको जिसने मजबूर कर दिया है ये रीडिंग या ऐसी और सिमिलर रीडिंग्स देखने के लिए, वो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर हैं। थर्ड पार्टी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन सबसे पहले अगर आपको किसी को गालियां देनी चाहिए ना तो वो अपने पार्टनर को देनी चाहिए। सबसे पहले वही इन्फ्लुएंस हुए हैं। देखिए 2 नंबर का कार्ड है, इमोशंस आपके हर्ट करके गए हैं, वो आपको बुरी तरीके से एक तरह से घोस्ट करके छोड़कर, कहीं ना कहीं शायद आर्ग्यूमेंट्स भी हुई हैं, बहुत गलत शब्दों का भी प्रयोग किया गया है, एंड कहीं ना कहीं शायद जो एनर्जी अभी आई है वो ये है कि आपके साथ शायद हाथापाई भी हुई है। मतलब कहीं ना कहीं फिजिकल अब्यूज भी आप लोगों के साथ हुआ है, मेरे व्यूअर्स के साथ। तो जो बातें मैंने अभी तक बताई हैं, इनमें से जितनी भी बातें आपसे मैच हुई हैं आप कमेंट में लिखते जाइए, ज़्यादा नहीं तो आप शॉर्ट में लिख दीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी एनर्जी इस रीडिंग के साथ कनेक्ट होती चली जाएगी एंड उसके बाद और आपके बेटर कार्ड्स निकलेंगे। देखिए, सिंस ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, फ्री रीडिंग नहीं है, तो आप मुझे कुछ दे नहीं रहे हैं। आप मुझे सिर्फ क्या दे सकते हैं, अपनी एनर्जी दे सकते हैं। तो वो एनर्जी देने का तरीका मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। चलिए, तो फिलहाल तो वो कंफ्यूजन की स्टेट में है, ठीक है, कहीं ना कहीं स्ट्रगल चल रहा है उनके अंदर एंड कहीं ना कहीं कुछ डिसीजन जो उनको लेना है वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। चलिए, अब यहाँ से हम शुरू करते हैं अपनी मेन रीडिंग, जहाँ पर कार्ड के साथ साथ आप अपने दिल के क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, जिन क्वेश्चन की वजह से आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हो। ओके, चलिए देखते हैं व्हाट यूनिवर्स हैज टू से, स्पिरिट गाइड्स हैज टू से। यूनिवर्स प्लीज मेरे व्यूअर्स को सही गाइडेंस दीजिए। चलिए ड्रॉ करते हैं अपना आज का सेकंड कार्ड, वैसे फर्स्ट लेकिन काउंटिंग में सेकंड होगा। जब तक ये कार्ड ड्रॉ हो रहा है तब तक आप अपना क्वेश्चन मन में सोचिए एंड ये सोचिए कि वो प्रॉब्लम आपकी ऑलरेडी सॉर्ट आउट हो गई है, सब कुछ ठीक हो गया, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। चलिए, आपकी एनर्जी हम यहाँ पर डिकोड करने जा रहे हैं। ओके, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। तो जिन लोगों ने भी क्वेश्चन सोचा था इस कार्ड के ड्रॉ होते टाइम, तो आंसर इज यस। लेकिन थोड़ा सा ना आपके अंदर जो प्राउड एंड एरोगेंट वाली फीलिंग है वो आपको थोड़ा कम करना होगा। ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगी। फिलहाल आंसर यस है। तो देखिए, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी ये है अभी कि वो बहुत ही हेल्दी एंड एक बहुत पीसफुल माइंड के पर्सन हुआ करते थे आप लोग, ठीक है। मतलब सबको प्यार देना, सबसे प्यार से बात करना, सबकी केयर करना, बहुत लविंग नेचर आप लोगों का हुआ करता था। फिर आए आपकी लाइफ में आपके पार्टनर या एक्स पार्टनर, अगर हम उन्हें बोल सकते हैं। तो देखिए, पार्टनर, बॉयफ्रेंड एंड हस्बैंड दोनों के लिए यहाँ पे टर्म यूज हो रही है। तो जैसी जैसी आपकी सिचुएशन हो वैसे वैसे आप इसको खुद से रिलेट करते रहना। चलिए, अब देखिए, स्टार्टिंग में ना आप शायद इस रिलेशनशिप के लिए पूरे मन से तैयार नहीं थे। कहीं ना कहीं आपको डाउट था चीज़ों के ऊपर या अपने लक के ऊपर, क्योंकि आप ना ज़्यादा लकी नहीं रहे हो प्यार के मामले में। आप हमेशा प्यार को तरसे हो, ठीक है। और इस वजह से ना कहीं आपका ये विश्वास बैठ गया था कि मैं प्यार के लिए बना ही नहीं हूँ एंड मैं कभी भी रिलेशनशिप्स को हैंडल नहीं कर सकता या कर सकती। तो इस वजह से जब आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आए एंड उन्होंने आपके सामने प्रपोजल रखा, तो आप कहीं ना डरे हुए थे एंड ये डर आपने अपने पार्टनर को बताया। तो आपके पार्टनर ने उस टाइम आपको एश्योरेंस दी
कि वो कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, कभी भी आपका दिल दुखाकर नहीं जाएंगे। कभी गए तो आप ही जाओगे, वो कभी नहीं जाएंगे। शायद कुछ लोगों के पार्टनर ने मंदिर वगैरह में जाकर भी ऐसे ऐसे प्रोमिसेस कर रखे थे, ठीक है, या सर पर हाथ रखकर कसम खा रखी थी, या भगवान को साक्षी मान रखा था। एंड जो लोग रिलेशनशिप में थे, शादी नहीं हुई थी, शायद उन्होंने मंदिर में गुपचुप शादी भी कर रखी थी, मतलब लाइक एक दूसरे की मांग भर रखी थी, जो भी है। पर लेकिन धीरे धीरे आपने उनके ऊपर ट्रस्ट करना स्टार्ट कर दिया। आपको लगा ये पर्सन जेन्युइन है एंड जेन्युइनली आपसे प्यार करते हैं, आप ही केयर करते हैं। लेकिन धीरे धीरे उनका असली रूप सामने आने लगा। एंड जो आप एक हेल्दी एनर्जी के पर्सन हुआ करते थे, बहुत स्ट्रांग माइंड के पर्सन हुआ करते थे, वो पर्सन आज पहले वाला रहा ही नहीं है। जैसे आप रियलिटी में थे वैसे आज उसका ना कुछ परसेंटेज भी नहीं बचा है आप में, अगर हम बोले तो। इतनी बुरी तरीके से आपको डिच करके गए हैं, इतनी बुरी तरीके से आपका दिल तोड़ कर गए हैं, इतने बड़े बड़े हवाई प्रॉमिसेस जो उन्होंने किए थे, सब कुछ बर्बाद, सब कुछ तबाह करके गए हैं। तो एक तरह से ना, जो पहले आपको क्वीन ट्रीटमेंट देते थे, प्रिंसेस ट्रीटमेंट देते थे या प्रिंस ट्रीटमेंट देते थे, आज वो आपको एक ट्रैश से ज्यादा कुछ नहीं समझते। आज उनकी नजरों में आपकी जीरो वैल्यू है, कुछ भी वैल्यू नहीं है। एंड ये आज की कहानी नहीं है, पिछले कुछ महीनों से चला या सालों से चला आ रहा है कि जैसे उनका मकसद, उनका काम आपसे निकला, जैसे उनको लगा अब आप उनके काम के नहीं हो, ये आपसे बेटर उनको मिल गया, क्योंकि एक्सप्लोर करने की आदत तो थी उनकी। ये आपसे बेटर जब उनको मिल गया, उन्होंने एक तरह से ना लात मार दी आपको। एंड ये चीज आपको स्टार्टिंग में फील नहीं हुई कि उनका बिहेवियर बदल रहा है या वो बदल रहे हैं। ये चीज आपको बहुत बाद में जाकर फील हुई। तब तक थर्ड पार्टी या जो भी रीजन है आप दोनों के पीछे ब्रेकअप का, वो रीजन पूरी तरह से आपके बीच में पैर जमा चुका था, वो रीजन अच्छे से अपनी जड़ें जमा चुका था। तब आपको जाकर पता चला। स्टार्टिंग में तो आप इतना ब्लाइंडली ट्रस्ट करते थे उनको ऊपर, इतना ब्लाइंडली उनसे प्यार करते थे कि चीजें सामने थी तब भी आपने देखा नहीं। मे बी कुछ लोगों की फैमिली ने उन्हें समझाने की कोशिश की थी, कुछ लोगों के फ्रेंड्स ने, रिलेटिव्स ने उन्हें समझाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने किसी की भी एक नहीं सुनी, उन्होंने सिर्फ अपने पार्टनर की सुनी। इतना अंधा प्यार करते थे आप लोग अपने पार्टनर से, लेकिन आपको मिला क्या? धोखा, चीटिंग, फ्रॉड। कुछ लोगों के साथ शायद पैसों का भी फ्रॉड हुआ है। यहाँ पे एनर्जी आ रही है मुझे। एंड दिल तो टूटा ही है बहुत बुरी तरीके से। समाज में बदनामी भी हुई है, करेक्टर तक पे बात आई है, करेक्टर उछाला गया है, ठीक है। तो क्या नहीं हुआ आपके साथ? सब कुछ हुआ है। इतना वर्स्ट तो शायद किसी के साथ भी नहीं हुआ जितना आपके साथ हुआ है। कहाँ आप क्वीन थे अपनी लाइफ की, आपके पेरेंट्स ने इतने अच्छे से आपको पाला था, पोसा था, लेकिन एक गलत बंदे के चक्कर में आके आपने अपनी पूरी लाइफ को रुइन कर लिया। लिटरली पूरी पर्सनालिटी आपकी जैसे बिल्कुल तबाह और बर्बाद हो गई उसे एक पर्सन के चक्कर में आके। एंड तब भी उस पर्सन ने आपकी कदर नहीं की। इतने सच्चे प्यार की, इतने विश्वास की धज्जियां उड़ाकर गए हैं वो, ठीक है। तो अभी तो देखो आप लोग बहुत डिस्ट्रेस्ड एनर्जी में हो, अभी तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। डे बाय डे हाँ थोड़ा सब्र आता जा रहा है आपके अंदर। कुछ लोग अपनी हीलिंग पर ध्यान दे रहे हैं, शायद पहले वाली फॉर्म में लौट रहे हैं, कुछ को ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है। एंड कुछ शायद आज भी यही चाहते हैं कि उसने जो भी किया, लेकिन मैं आज भी उसको ही चाहता हूँ, मैं उसको ही वापस लाना चाहता हूँ अपनी लाइफ में। कुछ लोग इस एनर्जी में भी हैं। तो सबकी देखिए डिफरेंट सिचुएशंस हैं, सबकी डिफरेंट यहाँ पर एनर्जीज हैं। देखिए ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब भी आप इसको देख रहे होंगे तभी आपसे रिलेट करेगी, नो मैटर कि आप इसको कब और किस समय देख रहे होंगे। एंड कलेक्टिव रीडिंग में ना बहुत लोगों की मिक्स्ड एनर्जी होती है, तो मे बी कुछ चीजें आपसे रिलेट करें एंड कुछ चीजें आपसे रिलेट ना करें। जो चीजें आपसे रिलेट ना करें उनको आप दूसरों के लिए छोड़ सकते हैं, मे बी वो चीज उनसे रिलेट कर रही हो। एंड यस, यहाँ पर मैं आपको आपके पार्टनर का नेम, अल्फाबेट, राशि एंड डेट ऑफ बर्थ बता देती हूँ। देखिए उनकी राशि हो सकती है वृषभ एंड तुला एंड मीन। वृषभ, तुला, मीन, ये राशि आपके पार्टनर की हो सकती है, आपकी भी हो सकती है। डेट ऑफ बर्थ उनकी हो सकती है 2/11
एंड 24, 27 एंड नेम अल्फाबेट उनका हो सकता है G, B एंड P। चलिए इस कार्ड की बात करें तो यहाँ पर राशि मुझे दिखाई दे रही है मेष राशि एंड कुंभ राशि। अल्फाबेट मुझे दिखाई दे रहा है, वापस से देखिए, एक तो G की एनर्जी है यहाँ पर भी, S की एनर्जी है, ओके, एंड A की भी एनर्जी है यहाँ पर। एंड डेट ऑफ बर्थ की अगर बात करें तो यहाँ पर है 6, 14 एंड 24। ठीक है, तो ये आपके पार्टनर से रिलेटेबल हो सकते हैं। चलिए आप ड्रॉ करते हैं अपना नेक्स्ट कार्ड एंड आप अपना क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं यहाँ पर कार्ड के ड्रॉ होते टाइम। ओके, वाओ, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। देखिए यहाँ मैंने आपसे ये बोला था कि कुछ लोग शायद मूव ऑन कर रहे हैं, अपनी हीलिंग पर ध्यान दे रहे हैं, कुछ लोगों को टाइम लग रहा है एंड कुछ लोग शायद अपने पार्टनर, उन्हें वही पार्टनर चाहिए चाहे वो कैसा भी हो। ठीक है, अब बात करते हैं अपने थर्ड सिनेरियो की कि अगर उन्हें वही पार्टनर चाहिए चाहे उसने आपके साथ कैसे भी किया हो, तो देखिए यहाँ पर मुझे ना आपकी लाइफ में, सभी के लिए बात हो रही है जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, यहाँ पर मुझे आपकी लाइफ में किसी पर्सन की एंट्री होती दिखाई दे रही है। 6 नंबर का कार्ड है। नेक्स्ट 6 डेज या नेक्स्ट 6 वीक्स या नेक्स्ट 6 मंथ्स, 6 की संख्या में मुझे आपकी लाइफ में कोई ना कोई पर्सन आता दिखाई दे रहा है, चाहे वो पुराना हो चाहे वो नया हो। ठीक है, कोई ना कोई ऐसा पर्सन जो, अगर आपके पुराने पर्सन की बात करें, सपोज कि आपके एक्स पार्टनर लौट रहे हैं, तो सबसे पहले तो देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उन्हें सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो भी चांस उनका चल रहा हो वो आप उनको देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सपोज आप उन्हें चांस देना चाहते हैं तो फिर मुझे आप लोगों के बीच में चीजें ठीक होती दिखाई दे रही है। यहाँ पर वो आएंगे, ठीक है, आपस के मन मुटाव दूर करेंगे, शायद अपनी फैमिली को भी इन्वॉल्व करें, आप एक दूसरे के साथ बैठोगे, बातें करोगे, अपने पुराने डिफरेंसेस को सॉर्ट आउट करोगे, पास्ट के जो बैगेजेस जो अभी भी आप लोग लेकर घूम रहे हो उसको ऑफलोड करोगे। ठीक है, जो भी नेगेटिविटी है आपके अंदर एक दूसरे के लिए, अभी तो आप जैसे उनको अपना दुश्मन समझते हो, वो आपको अपना दुश्मन समझते हैं, वो चीज आप दोनों के बीच में से जाएगी, नेगेटिविटी निकलेगी, तो ऑटोमेटिकली ग्रेजुअली, लेकिन एकदम से नहीं, पॉजिटिविटी आएगी। मतलब वापस से आप लोग उसी जोन में आते दिखाई दे रहे हो जो आप अपने रिलेशनशिप की स्टार्टिंग में जिस जोन में आप लोग हुआ करते थे, राइट। तो कोई ना कोई मुझे यहाँ पे सेलिब्रेशन भी होता दिखाई दे रहा है। मे बी कमिंग मंथ्स में आपका बर्थडे हो, आपकी एनिवर्सरी हो, कुछ भी है वो आने वाले महीनों में कि मतलब सेलिब्रेट आप लोग करते थे हमेशा से मिलकर। तो जब वो डेट और वो मंथ आएगा तब तक आपके पार्टनर आपके पास आ चुके होंगे एंड वापस से आप लोग मुझे सेम चीज सेलिब्रेट करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हो कि मिलकर कोई ना कोई सेलिब्रेशन की एनर्जी है। यहाँ पर ऑफर देंगे आपको, प्रपोजल देंगे, ठीक है, आपसे माफी मांगेंगे, चांस मांगेंगे आपसे एंड चीजों को हमेशा के लिए सॉर्ट आउट करेंगे। तो एक्शन होता दिखा रहा है, एक्शन उनकी तरफ से बहुत जल्दी कुछ ना कुछ होने वाला है। मैंने आपको टाइम भी बता दिया है। एंड यहाँ पे अगर हम राशि की बात करें तो कन्या राशि एंड धनु राशि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर अल्फाबेट की बात करें तो V एंड R की एनर्जी है एंड अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 18, 26 एंड 12 की एनर्जी है। ठीक है, ये 6+6 भी है, ये आपके पार्टनर से रिलेटेबल हो सकता है। एंड देखिए जो लोग अपने पुराने पार्टनर को नहीं चाहते, ठीक है, थर्ड पार्टी की वजह से आपके पार्टनर ने इतना आपका दिल दुखा रखा है कि आप नहीं चाहते उनको वापस लेना, तो आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन आता दिखाई दे रहा है। मे बी आपकी शादी हो उससे, मे बी आप लोग रिलेशनशिप में हो, मे बी वो आपका अच्छा फ्रेंड बने, मे बी वो आपको फाइनेंशियली हेल्प करे, मतलब कुछ ना कुछ कोई ना कोई ऐसा आएगा आपकी लाइफ में जो टाइम मैंने बताया उस टाइम में कि जो आपके ना वुंड्स पर मरहम लगाएगा, जो आपके घाव पर दवाई लगाएगा एंड आप उससे सब कुछ शेयर करोगे, जो भी आपके साथ हुआ है वो सुनेगा आपको पेशेंटली, आपको समझेगा, जज नहीं करेगा बिल्कुल भी। एंड उसके बाद आप लोग एक बॉन्डिंग आपकी डेवलप होती दिख रही है मुझे उस पर्सन के साथ।
जो न्यू पर्सन की हम बात करें, हम सेकंड सिनेरियो की बात करें जहाँ पर आप लोग अपने पार्टनर को वापस नहीं चाहते, तो वहाँ पे इस न्यू पर्सन के साथ मुझे आपकी बॉन्डिंग डेवलप होती दिखाई दे रही है। एंड ये देखिए, ये बॉन्डिंग ना बहुत बढ़िया चलने वाली है, लाइफ लॉन्ग की बॉन्डिंग है। तो जो भी आपकी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग आप इसको समझ सकते हैं। अगर आप शादी का वेट कर रहे हैं, शादी नहीं हो रही है, या जिससे शादी करनी थी वो चला गया, तो मे बी इससे आपकी शादी हो जाए। अगर बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड इशू है तो मे बी आपको बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बन जाए। कुछ भी जो भी आपकी लाइफ से रिलेटेबल हो वो मुझे यहाँ पर होता दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन का आंसर भी यस है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन था उसका आंसर डेफिनेटली यस है, आप उस काम को कर सकते हो। यहाँ पर उसका आंसर मैंने यस बताया था, लेकिन साथ में बोला था एक गाइडेंस भी है, वो ये है कि आपको अपना ना ऑरा नहीं खोना है, अपनी बेसिक पर्सनैलिटी नहीं खोनी है। किसी भी चीज, जो भी क्वेश्चन था करियर से रिलेटेड था, तो कभी भी बॉस के सामने आपको अननेसेसरली ना झुकना नहीं है। मतलब अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको हमेशा रखना है, चाहे सामने वाला आपकी बात माने ना माने वो अलग चीज है। ऐसे आपको घर में रहना है, ऐसे आपको रिलेशनशिप में रहना है, ऐसे आपको हर जगह रहना है। तो थोड़ा सा ना कभी कभी ईगो एंड एटीट्यूड दिखाना जरूरी होता है। नॉट एग्जैक्टली ईगो, बट एटीट्यूड होना चाहिए। बिना एटीट्यूड के लोगों से बात करना शुरू कर दोगे या उनके सामने ऐसे प्रेजेंट करोगे खुद को, तो वो आपको ना फिर फॉर ग्रांटेड लेने लगेंगे, जैसे अभी आपकी पार्टनर ने लिया। क्योंकि आपने कभी कोई एटीट्यूड नहीं दिखाया उनको, कोई टेंशन नहीं दिखाई, कोई फालतू की डिमांड नहीं की है ना, फालतू के टेंट्रम्स नहीं दिखाए, तो उन्हें लगा ये कहाँ ही जाएगा, ये तो हमेशा मेरे पास रहने वाला है, ये मुझे छोड़ के कभी नहीं जाएगा। एंड लेटली ना वो ये बात आपसे बोलने भी लगे थे कि मुझे पता चल गया कि तुम तो मुझसे इतना प्यार करती हो, तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे। लेकिन हुआ क्या, आज शायद आप में से कुछ लोगों ने खुद से ही नो कांटेक्ट किया है अपने पार्टनर से, खुद से ही ब्रेकअप किया है, ये खुद से ही उनको ब्लॉक किया है ना। तो बताइए कमेंट करके कि आपके पार्टनर आपको घोस्ट करके गए हैं, नो कांटेक्ट में डाल के गए हैं, या आपने ही तंग आकर, इरिटेट होकर, या अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने के लिए इस रिलेशनशिप को टाटा बाय बाय बोला है। चलिए ड्रॉ करते हैं अपना लास्ट कार्ड आज का, और फिर हम कुछ स्पेशल कार्ड्स ड्रॉ करेंगे एज यूजुअल। चलिए, ओके, वाओ, आज की रीडिंग बहुत ही स्पेशल हो रही है क्योंकि सारे कार्ड्स आपके बिल्कुल रिलेटिव निकल रहे हैं। तो लगता है आप लोगों ने अच्छे से क्लेम किया है इस रीडिंग को, तब भी देखिए आपके कार्ड्स बहुत अच्छे आ रखे हैं। तो ये देखिए लवर्स का कार्ड आया है। ये पर्सन, इसको हम एक बताना शुरू करते हैं कि ये पर्सन जो होगा ना, वो आपको बिल्कुल शिद्दत से प्यार करेगा, शिद्दत से चाहेगा, वो आपसे कोई भी सीक्रेट नहीं रखेगा। जैसे इसमें ये दोनों देखिए एक दूसरे से बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हैं, है ना, कुछ भी इन्होंने ढका छुपा नहीं रखा है अपने बीच। ऐसे ही वो पर्सन भी आपसे कुछ भी नहीं छिपाएगा, सब कुछ आपसे शेयर करेगा, ट्रांसपेरेंट रहेगा आपके साथ, कैंडिड रहेगा, ऑनेस्ट रहेगा। आप दोनों के बीच में कभी भी कोई भी डाउट वाली सिचुएशन आएगी ही नहीं। ऊपर से आपको देखिए डिवाइन भी यहाँ पर अपनी ब्लेसिंग देते हुए दिखाई दे रहे हैं, यूनिवर्स भी अपनी ब्लेसिंग आपको दे रहा है ना। सब कुछ पीसफुल है, फ्लावर्स है, सब कुछ है, बस थोड़ा ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर देखिए स्नेक भी दिखाई दे रहा है। तो ये भी हो सकता है कि जो पास्ट में आपके साथ हुआ है ना, उसकी वजह से आप जल्दी से उन पर ट्रस्ट ना कर पाओ, एंड कभी कभी इस वजह से आपके बीच में मिसकम्युनिकेशन हो जाए, आर्ग्यूमेंट हो जाए, या वो पर्सन कभी कभी आपसे इरिटेट हो जाए, क्योंकि वो अपने प्यार का यकीन दिलाने की कोशिश करेगा आपको, एंड आप यकीन नहीं कर रहे होंगे। ऑब्वियसली आपके पास्ट के ट्रॉमास इतने हैं कि आप नहीं यकीन कर पा रहे होंगे। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि पास्ट में जो भी हुआ है वो आपके प्रेजेंट एंड फ्यूचर को इफेक्ट नहीं करना चाहिए। पास्ट को छोड़कर ही आपको आगे बढ़ना है। अगर आप पास्ट को लेकर आगे बढ़े ना, तो आप उस पर्सन के साथ कभी भी जस्टिस नहीं कर पाओगे जो पर्सन आपको अपना 100% दे रहा है। आज तक आप अपना 100% देते आ रहे थे अपने एक्स पार्टनर को, लेकिन उन्होंने तो उसकी कदर नहीं की। तो जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है, या अगर वही आने वाले हैं, तो इस बार मेक श्योर कि पुरानी गलतियां रिपीट ना हो, कुछ भी ऐसा ना हो जिसकी वजह से पिछली बार आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आया था। तो नेगेटिविटी को बिल्कुल हटा देना है मन से, पॉजिटिव रहना है, मैनिफेस्ट करते रहना है कि आपकी लाइफ में पॉजिटिव चीजें हो रही हैं, सब कुछ ठीक हो रहा है, एंड
जब तक आप अपने देखिए दिल के दरवाजे नहीं खोलेंगे ना पूरी तरीके से, तब तक यूनिवर्स पे आपको ब्लेसिंग नहीं देगा। कहीं ना कहीं अभी आप लोग थोड़ा सा हिचकिचा रहे हो, थोड़ा सा ना हेजिटेशन एनर्जी में हो कि वापस से आपके साथ दोबारा वो हुआ तो क्या होगा, वापस से आपका हार्ट ब्रेक ना हो जाए। तो देखिए इस चीज की गारंटी तो कोई नहीं ले सकता कि वो चीज दोबारा नहीं होगी, लेकिन इस चक्कर में आकर हम प्यार करना तो नहीं छोड़ सकते ना, या रिस्क लेना तो नहीं छोड़ सकते, या लाइफ जीना तो नहीं छोड़ सकते। तो ये तो लाइफ है, लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं, जिसका जितना साथ था उतनी देर वो आपके साथ था, और जब साथ पूरा हो गया तो वो चला गया। कुछ अच्छी यादें छोड़ जाते हैं, कुछ बुरी यादें छोड़ जाते हैं, डिपेंड करता है कि आपके पर्सन कैसी यादें छोड़ कर गए हैं, है ना, कैसे थे वो, बाद में क्यों वो चेंज हो गए, क्यों आपसे डिटैच हो गए, क्यों उन्होंने एफर्ट्स डालने बंद कर दिए इस रिलेशनशिप के लिए। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन वो गलतियां जो आपने की थी या आपके पार्टनर ने की थी, वो गलतियां आपको वापस से रिपीट नहीं करनी है। एक हेल्दी एनर्जी में आना है, पॉजिटिव एनर्जी में आना है, एंड चीजें ठीक होंगी। देखिए यहाँ भी 6 नंबर का कार्ड है, तो नेक्स्ट 6 डेज 6 वीक्स या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 मंथ्स में सब कुछ ठीक होता है, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपके बीच में। जो भी क्वेश्चन था इस कार्ड के लिए आपका, उसका आंसर है यस, डेफिनेटली आप वो काम कर सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, आज हम ड्रॉ करेंगे कुछ एंजल कार्ड्स एंड देखते हैं एंजल कार्ड्स की यहाँ पर क्या गाइडेंस है। ओके, यहाँ पर मैं राशि बता दूं आपको एक बार। कन्या राशि तुम्हारी यहाँ पे हो चुकी है, कन्या राशि वापस एनर्जी आई है यहाँ पर, एंड कर्क राशि भी दिखाई दे रही है, और वृश्चिक राशि भी है। ओके, एंड डेट ऑफ बर्थ की अगर बात करें तो 29, 15 या 1 हो सकती है। एंड अल्फाबेट की बात करें तो M की एनर्जी है, P की एनर्जी है वापस से, एंड S की एनर्जी है। चलिए अब ड्रॉ करते हैं एज यूजुअल अपने टाइम कार्ड्स एंड देखते हैं टाइम कार्ड्स के थ्रू क्या गाइडेंस हमें मिल रही है। ये जो हमने 4 कार्ड्स ड्रॉ किए हैं उसमें हमें क्या होता दिखाई दे रहा है। ओके, यहाँ पे भी हम 4 ही कार्ड्स निकालेंगे। 2 एक नीचे से ले लेते हैं, 3 एंड यहाँ से ले लेते हैं 4। ओके, चलिए यूनिवर्स प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए कि आने वाले टाइम में उनके लिए क्या लिखा हुआ है। स्पिरिट गाइड प्लीज़ हेल्प अस कि हमें सही गाइडेंस यहाँ पर मिल सके। ओके, दिस ईयर भाई इस साल ना कुछ ऐसा इम्पॉर्टेंट हुआ है या होने वाला है जो आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, अब आप कहोगे कि मैम ऑलरेडी ब्रेकअप हो गया है तो उसको भी हम कभी नहीं भूलेंगे। येस डेफिनेटली, मतलब ये साल ना आपको हमेशा याद रहने वाला है। एंड पर्सनली भी अगर मैं बोलूँ तो कि ये कार्ड बिल्कुल परफेक्ट आया है। ये साल बहुत अच्छा नहीं रहा मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए। मतलब अगर हम बाकी 2-3 साल कंपेयर करें यानी इस साल को कंपेयर करें तो अब तक का सबसे खराब साल रहा है शायद ये। तो ये साल ना आप कभी भूल नहीं पाओगे। इस साल की यादें आपको हमेशा रहेंगी, अच्छी यादें, जरूरी नहीं है कि बुरी यादें हो, मे बी कुछ अच्छी यादें भी दी हो इस साल ने आपको। तो ये साल ना 2026 में जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, अगर देख रहे हो तो, नेक्स्ट ईयर देख रहे हो तो अलग बात है, तो 2026 आप कभी नहीं भूलोगे, ये बात तो कंफर्म है। कुछ ना कुछ इस साल ऐसा हुआ है जो हमेशा आपको याद रहेगा एंड हमेशा आपको उस वक्त की याद यहाँ पर दिलाता रहेगा। चलिए, वैसे तो सेलिब्रेशन होता दिख रहा है इस कार्ड में, तो हम ये भी कह सकते हैं कि भाई आने वाला जो टाइम है, जो मंथ्स बचे हुए हैं इस साल के, उसमें कोई ना कुछ सेलिब्रेशन होता दिखाई दे रहा है मुझे आपकी लाइफ में। मतलब मिक्स्ड सिग्नल वाला कार्ड है ये एक्चुअली। मतलब मे बी इतना बुरा हुआ है तो भी आप ये साल नहीं भूल सकते, एंड मे बी आपके साथ आने वाले जो मंथ्स बचे उनमें कुछ इतना अच्छा हो जाए कि आप ये साल तब भी नहीं भूल पाओगे। चलिए ड्रॉ करते हैं सेकेंड कार्ड। फास्टर देन यू थिंक, चीजें जितना जल्दी आपने सोचा है ना उससे भी डबल ट्रिपल स्पीड से ठीक होती दिखाई दे रही है। जब तक आपने सोचा है ना कि चीजें ठीक हो जाएंगी या वो वापस आ जाएंगे, उससे भी पहले वो चीजें मुझे होती यहाँ पर दिखाई दे रही है। बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। जब तक भी आपने सोचा है, जो भी आपने सोचा है, वो बहुत ही जल्दी पूरा होता है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चलिए थर्ड देखते हैं। पेशेंस रिक्वायर्ड, लेकिन रिक्वायरमेंट किस चीज की है? पेशेंस की, धैर्य की।
पेशेंस इज द की हेयर। कुछ भी करना हो आपको विद पेशेंस करना है। जल्दबाजी में कुछ नहीं करना है। जल्दबाजी में कुछ भी करेंगे तो दिक्कतें बहुत ज़्यादा आएंगी। इससे जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाना है, अपनी अच्छे से हीलिंग करनी है। किसी भी रिलेशनशिप में जाने से पहले, कुछ भी करने से पहले एकदम ना मतलब आपको जंप नहीं करना है किसी भी चीज़ में। जब तक आपको लगे कि आप परफेक्ट हो या उसको वो प्यार दे सकते हो, उस पर्सन को जो आपकी लाइफ में आ रहा है, तब तक आपको किसी भी चीज़ के लिए एग्री नहीं करना है। एंड फोर्थ इज स्टॉप वेटिंग। अब इंतज़ार ख़त्म होने वाला है आपका। आप जिस भी चीज़ का आपको इंतज़ार था वो आपकी लाइफ में आती यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो अब अच्छा समय शुरू होने वाला है, बस इंतज़ार ख़त्म एंड एग्जीक्यूशन यहाँ पर स्टार्ट करना है आपको। चलिए फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी एंड आपको काफ़ी गाइडेंस मिली होगी इस रीडिंग के थ्रू। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, हेल्दी रहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा। हर हर महादेव।